मूवी की शुरुआत एक ग्रैंड ऑक्शन से होती है जहां 1937 की बुगाटी नीलामी के लिए खड़ी होती है। ऑक्शनियर अनाउंस करता है कि यह दुनिया की सबसे रेयर और लेजेंडरी कार्स में से एक है और पूरी दुनिया में इसके सिर्फ दो ही मॉडल मौजूद हैं। इस कार को खरीदने के लिए वहां मौजूद हर शख्स बेहद एक्साइटेड होता है। बोली $30 मिलियन से शुरू होती है और धीरे धीरे 32, 34, 36 मिलियन तक पहुंच जाती है। माहौल पूरी तरह टेंशन से भरा होता है। तभी एक आदमी जैक अपने बॉस से कांटेक्ट करता है और फाइनल $41 मिलियन की बोली लगाकर इस कार को जीत लेता है। दूसरी तरफ हमें दो भाई दिखाई देते हैं, एंड्रयू एंड गैरेट। अब जो प्रोफेशनल कार चोर होते हैं, ये दोनों दुनिया की सबसे महंगी और रेयर कार्स चुरा चुके होते हैं और लग्जरी कार्स के दीवाने होते हैं। दोनों इस बुगाटी को चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। कुछ ही देर में ट्रक उनके सामने आता है जिसमें यह बुगाटी जा रही होती है। जैसे ही ट्रक करीब आता है, एंड्रयू बिना सोचे समझे चलती ट्रक पर जंप मार देता है। उसकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। दूसरी तरफ गैरेट अपनी कार से ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैक को समझ आ जाता है कि यह लोग कार चुराने आए हैं, इसलिए वह ड्राइवर को ऑर्डर देता है और खुद फायरिंग शुरू कर देता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन गैरेट समझदारी दिखाते हुए ट्रक के ब्रेक्स खराब कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों भाई बुगाटी लेकर भाग जाते हैं। इस बड़ी चोरी के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेशन करने जाते हैं, जहां स्टेफनी भी होती है जो एंड्रयू की गर्लफ्रेंड होती है और खुद भी इस टीम का हिस्सा है। वह गुस्सा करती है कि उसे साथ क्यों नहीं लिया गया, लेकिन एंड्रयू वादा करता है कि अगली चोरी में वह जरूर साथ होगी। अगले दिन दोनों भाई कार बेचने के लिए जिमी के पास जाते हैं, लेकिन जिमी यह कार लेने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि यह किसी खतरनाक आदमी की है। तभी जिमी अपने आदमियों को इशारा करता है और वह दोनों को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर की फाइट के बाद दोनों बेहोश कर दिए जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उनके सामने बगैटी का असली मालिक मॉरियर होता है। वह एक बेहद खतरनाक माफिया होता है और दुनिया की सबसे रेयर कार्स का कलेक्टर होता है। वह गुस्से में जिमी को मार देता है और एंड्रयू और गैरेट को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन गैरेट समझदारी से काम लेते हुए उसे एक ऑफर देता है कि वे उसके दुश्मन मैक्स की 1962 फेरारी चुरा सकते हैं, ये जिसकी कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा होती है। यह सुनकर मॉरियर का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मॉरियर उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम देता है और साफ कह देता है कि अगर वो फेल हुए तो उनकी मौत तय है। अब मजबूरी में दोनों भाई इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे अपनी टीम बनाते हैं जिसमें स्टेफनी डेवन जो एक चालाक चोर होती है, एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट और कुछ प्रोफेशनल ड्राइवर्स शामिल होते हैं। अब सब मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार करते हैं। मैक्स तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें उन्हें चलती हुई प्लेन को रोकना होता है। यह काम लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन एंड्रयू और गैरेट अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स से प्लेन के इंजन को तबाह कर देते हैं और टेस्ट पास कर लेते हैं। इसके बाद वे मैक्स से मिलते हैं और अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर देते हैं। इसी दौरान एंड्रयू चुपके से मैक्स के गैराज का सिक्योरिटी कोड भी देख लेता है जो आगे उनके प्लान के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब मॉरियर स्टेफनी को किडनैप कर लेता है और एंड्रयू को मजबूर करता है कि वह फेरारी चोरी करे। एंड्रयू मजबूरी में प्लान बताता है कि वे पुलिस बनकर मैक्स के घर रेड करेंगे, लेकिन असल में एंड्रयू का प्लान कुछ और ही होता है। अगले दिन पूरी टीम पुलिस की यूनिफॉर्म में मॉरियर के घर पहुंचती है। अंदर से स्टेफनी सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर देती है और टीम को अंदर आने देती है। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, ये एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट गैराज के दरवाजे पर बम लगाता है और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका होता है। पूरा गैराज खुल जाता है और टीम मॉरियर की सभी रेयर कार्स लेकर भाग जाती है। मॉरियर को जब इस धोखे का पता चलता है तो वह गुस्से में उनका पीछा करता है। हाईवे पर एक लंबी और खतरनाक चेस शुरू होती है, लेकिन आखिर में उसकी कार कंट्रोल खो देती है और जोरदार ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि यह पूरा प्लान शुरू से ही मैक्स के साथ मिलकर बनाया गया था और असली मकसद मॉरियर को लूटना था। यहाँ तक कि इंटरपोल वाले भी उनके ही लोग होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी ट्विस्ट में दिखाया जाता है कि डेवन मैक्स की फेरारी भी चुरा लेती है, यानी उन्होंने मॉरियर और मैक्स दोनों को बेवकूफ बनाकर लूट लिया होता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।